मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका काम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। सेकंड फोर भी अच्छी लेंथ में है तो ये सेकंड फोर होता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का, कि इंसान अपने काम किस कदर प्लानिंग से करेगा, सूझबूझ के साथ करेगा। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ये आंख भी बन रही है, थोड़ी सी ओपन है। तो ये आंख अगर बंद हो और खूबसूरत आंख बने तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी शानदार होती है। ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी नहीं होती, बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होता है, ज़बरदस्त होता है। लेकिन जब ये आंख खुली होती है तो इंसान कहीं ना कहीं इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले भी करता है, गलत डिसीजन लेता है, गुस्से में आके या जज्बात में आके गलत फैसले कर सकता है, जल्दबाजी में गलत फैसला कर सकता है। तो ऐसे लोगों का रुपया पैसा कहीं ना कहीं ज़ाया ज़रूर होता है और जिस कदर इनको ज़िंदगी में सेविंग करनी होती है वो इतनी सेविंग नहीं कर पाते। बाकी अंगूठा इनका सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और हर बंदे के साथ ये लोग दोस्ती भी नहीं करते हैं। बाकी इनके हाथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन्स होंगी मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा ताकि आपको पामिस्ट्री सीखने में मदद मिले। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और माशाल्लाह अभी इनकी तकरीबन 60 साल उम्र होने वाली है। तो आप हाथ की अगर इनकी रंगत देखें और इनकी सेहत देखें तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सेहत इनकी लग रही है। और वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो यहाँ से हम मर्द की सेक्सुअलिटी भी देखते हैं, जिनसी पावर भी देखते हैं, सेक्सुअलिटी इनकी ज़बरदस्त है, अभी भी सेहत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन है। वीनस माउंट ये बता रहे हैं कि ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे हम देखें तो ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये इतने फासले तक जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसी तरह ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, गैरत ये चीज़ें पैदा करता है। तो ये लाइन एक इसके साथ दिमाग की लाइन से एक लाइन यहाँ पे टच हो रही है तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर बेहिसाबी है, गलत बात ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है क्योंकि दिमाग की लकीर का देखें ना, यहाँ से कनेक्शन सीधा सीधा अंदरूनी मंगल के साथ हो रहा है। तो ये गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने काम खराब करेंगे और जिंदगी में इन्होंने स्ट्रगल बहुत की है, बहुत मेहनत की है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो जिंदगी की लाइन डिस्टर्ब है। तो कम से कम 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में इन्होंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियां भी दी हैं। जिंदगी में सफर, ट्रैवलिंग इन्होंने काफी की है। अंदरूनी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये इन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग किया है, सफ़र किया है। तो ये जो छोटे मोटे सफ़र की लाइनें होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी होती हैं, और जो इंटरनेशनल सफ़र की लाइन होती है वो लंबी होती है। वो या तो ज़िंदगी की लाइन के साथ इतनी लंबी लाइन मून माउंट पे आती है या इतनी लंबी लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती है। तो ये लाइनें आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती हैं। लेकिन अगर मून माउंट पर छोटी छोटी लाइनें हों तो ये पाकिस्तान के अंदर ही जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं तो वहां पे आपकी अच्छी खासी ट्रैवलिंग होती है। लेकिन चूंकि इनका मून माउंट बड़ा अच्छा है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जिंदगी में हज उम्रा भी करेंगे और बाहर के मुल्क भी जाएंगे। जहां तक इनकी दिमाग की लकीर की बात है तो दिमाग की लकीर बहुत अच्छी है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, बड़ी जबरदस्त इनकी जिंदगी होगी। ये होती है किस्मत की लकीर। किस्मत की लाइन तकरीबन जिंदगी की लाइन के साथ टच होकर शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी को बेहतर करते हैं। यहां से ये किस्मत की लकीर गई है जी तकरीबन तकरीबन 42 तक। 42 तक तो जो भी ये काम करेंगे उसी काम में ये लगे रहेंगे और 40 के करीब करीब जाके फिर ये अपनी फील्ड चेंज करेंगे, अपना काम चेंज करेंगे। तो बिल्कुल 40 के बाद इनकी जिंदगी में तब्दीली आई है, 42 तक लाजमी ये तब्दीली ले लेंगे, चेंज आ जाएगा इनकी जिंदगी में। और यहाँ पर कुछ लाइनों ने काटा है तो 40, 42, 43 पे भी थोड़ा बहुत इनको इनकी परेशानी हो सकती है रुपए पैसे की। उससे पहले 27, 28, 30 साल की उम्र में भी कुछ प्रॉब्लम इनके साथ बने हैं। बिजनेस की लाइन भी हाथ में मौजूद है लेकिन बिजनेस को ये ज्यादा अच्छे कामयाब नहीं हो सकेंगे, जॉब ही करेंगे और जॉब में ही अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और बाकी अगर इनकी दिल की लाइन की हालत देखी जाए तो दिल की लाइन की हालत भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, आगे चल के इनको हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। और दिल से एक लाइन इस तरफ नीचे की तरफ भी गिर रही है तो कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से भी इनको धोखे मिलेंगे, अपने सगे खूनी रिश्तों से। यहां पे भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है तो एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ जिंदगी में जरूर होगा। वो चाहे 30 से 35 साल की उम्र में हो जाए या 40 से 50 साल की उम्र में हो जाए, लेकिन होगा जरूर इनके साथ। इनका दिल दुखाया जाएगा, इनके दिल बुरे तरीके से टूटेगा।
इनके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाएगा, किसी चीज रिश्ते पे ये बहुत ज्यादा एतबार करेंगे और वही रिश्ता इनका वो एतबार तोड़ेगा। बाकी अगर इनकी आप किस्मत की लकीर देखें तो बड़ी शानदार है। यहां तक इनके 40-42 साल की उम्र तक बड़ी इन्होंने जबरदस्त तरीके से इन्होंने जॉब की है, जॉब इन्होंने की और बड़ी अच्छी, इनकी एक अच्छी जॉब जो होती है बड़े लेवल पे, वो इन्होंने जॉब की है। गाड़ी इनको मिली हुई थी, ये मेरे आज इनसे बात हो रही थी, तो माशाल्लाह जबरदस्त जॉब इनकी रही है। जॉब के बाद यहाँ पे 40-42 पे बाद यहाँ से भी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, और यहाँ पे आप देखें तो इनकी शोहरत की लाइन भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी बेहतरीन दी है। तो 40 के बाद मजीद अल्लाह जब तक इनकी जिंदगी है, बुढ़ापा 70-80 साल 90 साल इनकी एज हो सकती है, तो 40 साल की उम्र से इनको जो नेम फेम अल्लाह ताला देना शुरू करेगा, बल्कि उससे पहले इनको नेम फेम मिला हुआ है, तो उस नेम फेम में कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा। और यहाँ पर जो लाइनें होती है ये बताती है कि इंसान अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है, अच्छे नॉलेज वाला होता है, और ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस भी करते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। जुपिटर माउंट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दबा हुआ नजर आ रहा है। तो जो मैरिज लाइफ होती है वो इंसान की कोई बहुत अच्छी नहीं होती, बस गुजारे लायक होती है, यानी कि थोड़ी सी और जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी चलती है जब आपका जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ होता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, जिंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाएगा। बाकी इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं कि राइट हैंड पे हमें क्या चीजें नजर आती हैं। जब आपकी जिंदगी की लाइन यहां तक आ जाती है ना, और फिर ये नीचे जाके ऐसे दो शाखा भी होती है, तो जिस जगह पे ये इंसान पैदा होता है वहां पे उसका रोजगार नहीं लिखा होता, बल्कि इसको अपना शहर छोड़ना पड़ता है, किसी दूसरे शहर में जाके इसको जॉब करनी पड़ती है। तो इनके साथ भी यही हुआ है, जॉब की है इन्होंने और ये दूसरे शहर में, इनके तकरीबन पाकिस्तान घुमा हुआ है इन्होंने, तो जॉब इनकी अच्छी रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी इनकी जितनी भी होगी लंबी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। यहाँ पर लाइनें औलाद की बहुत ज्यादा लाइनें तो नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा इनके 2 बेटे 2 बेटियां हो सकती हैं, 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। वो में भी अल्लाह ताला इनको ज्यादा औलाद अता फरमाए। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे लाइन से श्योर है। दिमाग की लकीर की बात करें तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। और अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो राइट हैंड ये कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, लेकिन जिस कदर इनको सेविंग करनी चाहिए थी पैसा नहीं बचा पाए। नो, पैसा बिल्कुल नहीं बचा पाए, क्योंकि पैसा बचाने की जो है ना वो साइन कुछ इस तरीके से बनता है कि ये आपकी किस्मत की लकीर होती है, ये आपकी दिमाग की लकीर होती है और ये आपकी बिजनेस की लकीर होती है। और जब यहां पे आपका एक मनी ट्राइंगल बनता है बंद, ये मनी ट्राइंगल ओपन नहीं होना चाहिए और ये बिजनेस की लाइन ऊपर तक जानी चाहिए, तो फिर आपके पास सेविंग भी होती है, आपका बैंक बैलेंस भी बनता है और आप जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी फिर आपको मिलती हैं। लेकिन जब आपके पास खाली किस्मत की लकीर होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जॉब तो अच्छी होती है, लेकिन जॉब में क्या बंदा करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना एक इज्जत के साथ बंदा जिंदगी गुजार लेता है। जॉब इंसान को बस इतना ही देती है। तो यही कुछ इनके साथ भी हुआ है, इनके पैसा कमाया लेकिन पैसा ज्यादा जमा नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो सनलाइन भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, तो अल्लाह ताला ओल्ड एज में भी इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे देखिए 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन बन रहे हैं, तो ये स्क्वायर जो होते हैं ना, ये आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जरूर देता है, आप बिल्कुल प्रॉपर्टी से खाली नहीं होते। तो माशाल्लाह इनकी अपनी जमीन जायदाद इनके पास है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो इस लिहाज से ये खुशकिस्मत है, ये चीजें इनको माँ बाप की तरफ से ही मिली हुई हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो सैटर्न पे जाके किस्मत की लाइन डबल होती है, तो ओल्ड एज में भी इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, 2 जगह से इनकम आएगी। बुढ़ापा इनका बड़ा इज्जत के साथ गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। यहाँ पर भी आंख इनकी थोड़ी सी ओपन है, तो रुपया पैसा मैं बता चुका हूँ कि ऐसे लोग जाया करते हैं। जिस कदर इनको सेविंग करनी चाहिए होती है ऐसे लोग सेविंग कर नहीं सकते। तो आजकल जो है ना वो मैं आप इनसे मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि इन्होंने ना एक सिख पामिस्ट को ना अपना हाथ दिखाया, तो सिख पामिस्ट ने कहा कि जनाब आपकी पहली जो शादी है वो नाकाम हो जाएगी और फिर जो आपकी दूसरी शादी कामयाब होगी वो आप कोई लड़की भगा के लेके आएंगे, तो उसके साथ फिर आपकी शादी कामयाब होगी। तो ये कहते हैं मैं बड़ा यार मायूस हुआ, डिसहार्ट हुआ कि यार ये कैसा बंदा, हम तो खानदानी लोग हैं, हम तो लड़कियों को भगाने वाला काम तो हम हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो मैंने इनको यही समझाया, मैंने कहा यार जो फेक हर शोबे में, देखिए मेडिकल में भी 2 नंबर डॉक्टर होते हैं, 2 नंबर वकील भी हो सकते हैं, 2 नंबर बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें 2 नंबरी चलती है। तो मैंने कहा जब बंदे को एक नॉलेज नहीं होता, आप 2 नंबर बंदे के पास चले जाते हैं तो फिर वो झूठ ही बोलते हैं और झूठ के पांव नहीं होते। तो
बाकी ये कि जब भी आप अपना हाथ दिखाएं ना, तो किसी हमेशा साहिब इल्म बंदे को हाथ दिखाएं जो बाकायदा प्रोफेशनल तौर पे इस इल्म का माहिर हो। वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपको सच्ची और स्टेट बात बताएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक जितनी भी जिंदगी में रीडिंग दी है, मैंने बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग देने की कोशिश करता हूँ और अपना पूरा जोर लगा के रीडिंग देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप अब भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप को मैं अपना नंबर ये मेंशन कर देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी बेहतरीन हाथ रीड होगा और आपको भी हर चीज़ आप बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी इनकी मैरिज लाइन भी देख लेते हैं। वो जो साहब ने कहा था जी कि आप लड़की भगा के लेके आएंगे, तो वो लाइन भी हम देख लेते हैं। तो कोई लड़की शड़की नहीं भगा के लेके आएंगे। यहाँ पे इनकी पहली लाइन बड़ी मध्यम है। तो जब पहली लाइन मध्यम होती है तो शुरू में इनकी कोई भी मोहब्बत या कोई भी मंगनी ब्रेक हो सकती है। जैसे इंसान का दिल होता है, यार मेरी इधर शादी हो जाए या इधर शादी हो जाए, या बस दफा माँ बाप ने सोचा होता है कि यार इसका इधर रिश्ता करेंगे। तो शुरू में जो भी इनका पहला रिश्ता तय किया गया था वो तो ब्रेक हो गया था। उसके बाद फिर इनकी जो शादी हुई है, वो शादी इनकी चलती तो रही है, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले जरूर आए होंगे। अब वो कैसे पता चलते, आप गौर से इस चीज को समझें। ये है इनकी शादी की लाइन। शादी की लाइन ये इनकी चौड़ी सी है। जब शादी की लाइन आपकी चौड़ी सी होती है ना, वो थोड़ी सी डल होती है, तो वो मियाँ बीवी में वो जो एक मजबूत इश्क होता है ना, वो एक मजबूत जो एक मोहब्बत होती है, उस रिश्ते की, उस मोहब्बत की कमी होती है। इनके मियाँ बीवी गुजारा तो करते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो एक जो एक शदीद मोहब्बत होती है, वो जो एक शदीद अंडरस्टैंडिंग होती है, उस चीज की थोड़ी सी कमी इनकी जिंदगी में जरूर रहेगी। और बाकी यहाँ पे आप देखें तो एंड पे जाके ये शादी की लाइन को ऐसे एक दो लाइनें इस तरीके से काट भी रही हैं। तो इनके अपनी ही फैमिली के किसी बंदे की वजह से, इनके वो लड़की वालों के खानदान में से भी कोई बंदा हो सकता है, इनके खानदान में इनकी माँ बहन भाइयों में से कोई भी एक रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनकी मैरिज में मसले आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैरिज में थोड़े बहुत मसले इनके बन सकते हैं। अगर ये समझदारी से काम लेंगे, अक्लमंदी से काम लेंगे, तो इनकी इंशाल्लाह ताला शादी चलती रहेगी। लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनको जरूर आएंगे, चाहे वो बिल्कुल शुरू में आ जाएं या मिड में आ जाएं या एंड पे आके आ जाएं, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ मसाइल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, नमाज मगरब की अजानें बस होने वाली है। मैं यही चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी ना इनके हाथ पे वीडियो बना दूं, ताकि अजान से पहले पहले मैं आपको ये सारी वीडियो और रीडिंग मैं आपको दे दूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी, आज आपको अगर कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।